मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एट्रीब्यूशन। सो एट्रीब्यूशन क्या है? सोशल साइकोलॉजी या सामाजिक मनोविज्ञान में एट्रीब्यूशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल एक्सप्लेन करता है अपने व्यवहार के पीछे के कारणों को और उन इवेंट्स के बारे में बताता है जो कि एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, मीन्स बाहरी, और इंटरनल भी हो सकते हैं, मीन्स अंदरूनी। सो कुछ मॉडल्स भी हैं जो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी। नाउ बेसिकली साइकोलॉजिकल रिसर्च जो है इस फील्ड में स्टार्ट हुआ था फ्रिट्ज हाइडर के काम के साथ अर्ली 20th सेंचुरी में, और इस थ्योरी को फर्दर एडवांस किया था हैरोल्ड केली ने एंड बर्नार्ड वाइनर ने। सो जेस्टॉर्ट साइकोलॉजिस्ट फ्रिट्ज हाइडर जो है उसको बोला जाता है दैट ही इज द फादर ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, लोग एट्रीब्यूशन क्यों बनाते हैं? सो द आंसर इज पीपल मेक एट्रीब्यूशन व्हाई? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर ओन एक्सपीरियंसेस। और एट्रीब्यूशंस जो हैं वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं उन तरीकों को जिन तरीकों के थ्रू लोग इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से। नाउ टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन क्या है? इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल एंड स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। इसके अलावा एक तीसरा भी है दैट इज कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल। अगर हम कंबाइन करें इन एट्रीब्यूट्स के दोनों डायमेंशंस को, उस बेसिस पर रिसर्चर्स ने क्लासिफाई किया है कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूशंस को, जिनका नाम है इंटरनल स्टेबल, internal unstable, external stable, and external unstable. Now comes what is internal and external attribution. So internal attribution is something which is within the person we observe. Example, their personality. इसको हम लोग dispositional attribution भी कहते हैं। और इसमें क्या है, ये जो concept है basically ओवरलैप करता है लोकस ऑफ कंट्रोल के साथ, जिसमें कि एक इंडिविजुअल फील करता है कि वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है हर एक उस घटना के साथ जो उसके साथ घट रही है। एग्जाम्पल है इंटरनल एट्रीब्यूशन का। एक चाइल्ड एट्रीब्यूट करता है बाहर के क्लाइमेट को या वेदर को अपनी फीलिंग्स के साथ। कैसे? वो कहता है बाहर बारिश हो रही है, क्यों? क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। सो दिस इज इंटरनल एट्रीब्यूशन, आप एक इंटरनल एक रीजन दे रहे हो। नाउ कम्स एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। एक्सटर्नल मीन्स जब आप अपने व्यवहार के पीछे का जो कारण है वो बताते हो कि बाहर के फैक्टर्स की वजह से ऐसा है, मीन्स इट कैन बी द सिचुएशन ऑल्सो। सो दैट इज एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, और इसका दूसरा नाम है सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की कार का टायर जो है वो पंक्चर हो जाता है, सो वो क्या एट्रीब्यूट करता है कि रोड पर एक बड़ा सा गड्ढा था या फिर एक कील थी जिसकी वजह से मेरी कार का टायर पंक्चर हो गया। सो यहाँ पर क्या है, वो जो पर्टिकुलर घटना घटी है आप उसका कारण किसको मान रहे हो? बाहर के फैक्टर्स को, राइट? सो दिस इज एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन और सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। नाउ कम्स स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। स्टेबल मीन्स जब लोग स्टेबल एट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है वो इवेंट और वो बिहेवियर जो कि स्टेबल है या जिसको हम बदल नहीं सकते, सो दैट इज अनचेंजिंग इन नेचर। वहीं दूसरी तरफ अनस्टेबल की मतलब है वो इवेंट या वो व्यवहार जो कि टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए है, एंड दैट इज नॉट परमानेंट। सो नेक्स्ट इज कंट्रोलेबल वर्सेस अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल फैक्टर वो होता है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, जिसको आप ऑल्टर कर सकते हो, उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। और अनकंट्रोलेबल फैक्टर वो होता है जिसको आप जल्दी मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ऑल्टर नहीं कर सकते हो, और उसको लाइक ऑल्टर करना आपके हाथ में नहीं है, and that is not so much easy.
सो फॉर एग्जाम्पल सक्सेस और फेलियर, ये दो टर्म्स, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कंट्रोलेबल भी हो सकते हैं और अनकंट्रोलेबल भी हो सकते हैं। एट्रीब्यूशन बायस। एट्रीब्यूशन बायस, जब लोग एट्रीब्यूशन बनाते हैं वो लोग गेस करते हैं कि उनके जो भी घटनाएं घट रही है उनकी लाइफ में या जो उनका बिहेवियर है उसके पीछे का कारण क्या है। दे आर नॉट श्योर, उनको 100% विश्वास नहीं है, बट वो सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं, और कई बार ये अंदाजे गलत भी होते हैं। कुछ लोगों के मन में सिस्टमेटिक बायसेस होते हैं, बायसेस कैन बी एरर्स ऑल्सो, यू नो, और इन सिस्टमेटिक बायसेस की वजह से कई बार लोग गलत एट्रीब्यूशन बना लेते हैं। लाइक वो बायसेस कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। दे आर फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, self-serving bias, and the just world hypothesis. Now, fundamental attribution error, ये क्या है? ये बेसिकली वो टेंडेंसी है एट्रीब्यूट करने की दूसरे लोगों के बिहेवियर को जिसमें हम इंटरनल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स, हमारे अंदर की एबिलिटीज और हमारी फीलिंग्स। इवन फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर का दूसरा नाम है करस्पॉन्डेंस बायस। क्यों? बिकॉज ये एज्यूम किया जाता है कि दूसरे लोगों का जो बिहेवियर है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है उनकी पर्सनल एट्रीब्यूट से। और फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर जो है वो बेसिकली विजिबल होता है कब? जब हम लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं और अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ओवरवेट है, सो फर्स्ट अजम्पशन क्या होगा? या तो इसको ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम है या फिर ये बहुत ही लेजी और सुस्त मिजाज है, बजाय कि ये सोचने के हो सकता है उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जिस वजह से वो इतना ओवरवेट है। सो जब हम दूसरों के बिहेवियर को इवैल्यूएट करते हैं तब हम सिचुएशनल कंटेक्स्ट जो होता है उसे इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह से। सो जब हम अपने खुद के व्यवहार को इवैल्यूएट करते हैं तब हम सबसे पहले सिचुएशनल फैक्टर्स को देखते हैं, कंसिडर करते हैं। सो जब हम so basically when we explain our own behavior, what we do, people tend to attribute it to situational factors. Now next is self-serving bias. This is the tendency to attribute success to internal factors and failures to situational factors. जब हमें सफलता मिलती है तो हम उसका कारण क्या मानते हैं कि इसका रीजन है हमारे अंदर इंटरनली, और अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम उसका कारण मानते हैं सिचुएशन को, कि सिचुएशन ही ऐसी थी। और ये जो बायस है ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, वो एट्रीब्यूट करता है, अगर उसको अच्छे नंबर आ गए तो एट्रीब्यूट करेगा बिकॉज मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा था इसलिए मेरे अच्छे नंबर आए। और अगर खराब नंबर आते हैं तो सिचुएशन पे डाल देते हैं उस पुअर ग्रेड को, क्या बोल के कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया या क्वेश्चंस ही उल्टे सीधे पूछे गए थे इसलिए मेरे नंबर बुरे आए। सो दिस इज फेलियर वी कंट्रीब्यूट टू सिचुएशंस एंड सक्सेस वी कंट्रीब्यूट टू इंटरनल। लास्ट इज जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस। नाउ जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस में क्या है? ये बेसिकली एक तरह का बिलीफ है कि वर्ल्ड जो है वो फेयर है और लोगों को वही मिलता है इस दुनिया में जो वो डिजर्व करते हैं। और जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस एक तरह का सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है लोगों को और उन्हें हेल्प करता है डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में एक रास्ता ढूंढने का, एक मीनिंग निकालने का। एंड लोग जो हैं वो बहुत लेस जेनरस होते हैं दूसरे लोगों के बारे में बजाय कि अपने बारे में। और दूसरे लोगों का जो सक्सेस है वो एट्रीब्यूट करते हैं सिचुएशन पे
और जो फेलियर्स हैं उन्हें एट्रीब्यूट करते हैं इंटरनल फैक्टर्स पे. सो दिस इज ऑल अबाउट जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस. थैंक यू एवरीवन.